हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है अमेजिंग प्लांट। हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। ये क्लास 3 की बुक है मेरे पास, ईवीएस की मास्टरमाइंड की बुक है। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, और इसमें हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2। 1 चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, किस किस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन, और जो प्लांट हैं उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस काम आते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग प्लांट का मतलब है अद्भुत प्रकार के पेड़ पौधे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। प्लांट्स आर अमेजिंग लिविंग थिंग्स दैट ग्रो एंड लिव ऑल अराउंड अस। जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अद्भुत प्लांट हैं जो बड़े होते हैं, हमारे चारों ओर बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, हम देखते हैं अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं। सम प्लांट्स आर टॉल, कुछ तो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं। वाइल सम आर स्मॉल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। सम हैव ब्रांच, किसी किसी की बहुत शाखाएं होती हैं। वाइल सम डू नॉट हैव ब्रांच एट ऑल, लेकिन कुछ की शाखाएं नहीं होती हैं। देयर लीव्स फ्रूट एंड सीड आर डिफरेंट, उनके फल अलग होते हैं, उनके बीज अलग होते हैं, उनकी पत्तियां अलग होती हैं। दे मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सुंदर बनाते हैं। अब देखिए इस प्लांट्स की यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जो कि आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। तो इस प्लांट को आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है और इसका नाम भी लिखना है। इसके बाद आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 14 पर। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। जस्ट लाइक वी डू, ईच पार्ट्स हैव अ स्पेशल जॉब दैट हेल्प द प्लांट ग्रो एंड स्टे हेल्थी। और हर एक पार्ट जो होता है पेड़ पौधे का वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है कि जिससे कि वो अच्छा हेल्दी बना रहे और वो अच्छे से बड़ा हो सके। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इन कॉल द रूट, जो पार्ट प्लांट का ज़मीन के नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको रूट कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड, और जो पार्ट प्लांट का ज़मीन के ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको शूट कहते हैं। द शूट हैज़ स्टीम, जो शूट होती है उसकी क्या होती है, उसकी स्टीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्टीम्स होती हैं, शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, पत्तियां होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो वो ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट होता है जिसे शूट कहते हैं उस पर होती हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो रूट्स होती हैं, रूट्स मतलब होता है जड़। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पेड़ पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, ये बिल्कुल अलग शेप की भी होती हैं और साइज़ की भी होती हैं। जैसे रूट आर टू टाइप, जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है टैप रूट, एक होती है फाइबर रूट। टैप रूट को पढ़ेंगे सबसे पहले। द बिग मेन रूट दैट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ द प्लांट इज टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, जो बहुत ही बड़ी होती है। सेवरल थिनर साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट एंड प्लांट सच एज बीन, मस्टर्ड, बाल्सम, हिबिस्कस एटसेट्रा हैव टैप रूट। देखिए टैप रूट क्या होती है। टैप रूट में जो एक मोटी जड़ होती है, यानी जो मेन जड़ होती है उसे कहते हैं टैप रूट, और उसी टैप रूट में से छोटी छोटी पतली पतली जड़ें और निकलती हैं, तो उसी टैप रूट से निकलती हैं। तो टैप रूट क्या होती है, जो वो एक बड़ी मेन जड़ होती है उसको टैप रूट कहते हैं। जैसे कि बाल्सम, हिबिस्कस आदि पौधों में ये जड़ें, टैप रूट जो जड़ हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली है फाइबर रूट, एक ग्रुप ऑफ टाइनी रूट जिसकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, एकदम पतली पतली जड़ें होती हैं। दैट ग्रो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टीम आर नो इज फाइबर रूट, जिसकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं तो उसको फाइबर रूट कहते हैं। प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड ऑनियन हैव फाइबर रूट्स, तो ये जड़ें किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं राइस में, चावलों में, प्याज में, जिनकी छोटी छोटी जड़ें उनको कहते हैं फाइबर रूट। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द रूट्स, रूट्स के क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि प्लांट नीड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट टेक दीज
एंड सप्लाई दैम टू द स्टीम एंड लीव्स। इसमें देखिए लिखा हुआ है जड़ों का क्या काम होता है, इन रूट्स का क्या काम होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें मिट्टी से पानी और खाना चाहिए होता है। मिट्टी से उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए और पानी चाहिए। तो जड़ें जो है क्या करती हैं, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जो खाने वाली चीज़ें हैं जिससे कि पेड़ पौधे बड़े होंगे तो वो पत्तियों तक पहुंचाती हैं। यानी नीचे से वो पानी और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो अपनी पत्तियों तक पहुंचाती हैं। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पौधों को मिट्टी से जोड़ती हैं। सम रूट स्टोर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। वी ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट लाइक कैरेट, रेडिस, टर्निप एट्सेट्रा। अब देखिए कुछ जो रूट्स होती हैं उनको हम खाते भी हैं। जो सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स, जो रूट्स होती हैं वो पौधे के लिए एक खाना तैयार करती हैं। और कुछ रूट्स तो हम खाते भी हैं, जैसे कि हम कैरोट कहाँ लगता है, रूट में लगता है, जड़ में लगती है, तो वो भी हम खाते हैं। मूली कहाँ लगती है, जड़ में लगती है, वो हम खाते हैं। टर्निप, सलजम कहाँ लगती है, जड़ में लगती है, तो वो भी हम खाते हैं। तो किसी किसी प्लांट्स के रूट भी हम खाते हैं। अब देखिए शूट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द ग्राउंड। अब ये जो पार्ट होता है ये ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर होता है। इट कॉन्टेंस ऑफ द स्टीम, ब्रांच, लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। और इस पर क्या क्या होते हैं, इस पर पत्तियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, बीज होते हैं, फ्रूट होते हैं, लीव्स होती हैं। तो जो ज़मीन के ऊपर का जो भाग होता है उसे कहते हैं शूट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15 पर सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीम के बारे में। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीम्स। जो प्लांट्स होती है उसकी अलग अलग तरीके की स्टीम्स होती हैं। अलग अलग तरीके के तना होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है, तो अलग अलग तरीके का तना होता है। और सम स्टीम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। कुछ स्टीम्स, कुछ तने ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट, मुलायम होते हैं, और किसी किसी के बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। वुडी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वुडी भी होते हैं यानी कुछ लकड़ी टाइप में भी होते हैं। दीज हार्ड स्टीम आर कॉल्ड ट्रंक। और जिनकी हार्ड स्टीम्स होती हैं, जिनके हार्ड तने रहते हैं, आपने देखा होगा पेड़ में, पेड़ का जो तना होता है वो अलग होता है। लेकिन कोई कोई प्लांट ऐसा होता है, किसी का जो तना होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन जो हार्ड स्टीम होती है उसे कहते हैं ट्रंक। श्रब्स हैव थिक स्टीम एंड हर्ब्स हैव सॉफ्ट थिन स्टीम। जो श्रब्स होते हैं उसका मोटा तना होता है, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनका सॉफ्ट तना होता है और पतला तना होता है। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट हैज़ अ वेरी वीक स्टीम। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जैसे बेल हो गई, किसी भी चीज़ की बेल होगी, उनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं। स्टीम्स विच कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट। और ऐसे तने खुद ब खुद खड़े नहीं हो पाते, उनको किसी न किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है जिस पर वो बेल उस पर सहायता से चढ़ सकें। सम प्लांट्स नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर नो एज क्लाइंबर। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्लाइंबर कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्टीम, अब स्टीम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। द स्टीम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। जो स्टीम, जो तना होता है वो उस प्लांट को सपोर्ट करता है। इट मेक्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, जिससे कि वो सीधा खड़ा हो सके और स्ट्रेट रह सके, सीधा रह सके, मजबूत बना रहे। स्टीम किस चीज़ में मदद करता है, वो इसलिए मदद करता है जिससे कि अगर किसी पेड़ की बात करें, अगर स्टीम नहीं होगी तो पेड़ झुक जाएगा। तो जो स्टीम की वजह से जो पेड़ है वो सीधा खड़ा हो सके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द स्टीम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव टू फ्लावर एंड फ्रूट। जो स्टीम्स होती हैं उसको पानी देने पर क्या होता है, उसको पानी देने पर उसकी जड़ों में पानी देने पर पत्तियों से भोजन को फूलों और फलों तक पहुंचाया जाता है। जड़ में पानी देते हैं तो वहाँ से उसकी पत्तियों में जाता है, फूलों तक जाता है और फल तक जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, सम प्लांट स्टोर फूड इन द स्टीम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खाने को तने में स्टोर करते हैं, जैसे कि पटैटो, शुगर कैन, सच स्टीम्स आर कॉल्ड टबर्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने खाने को कहाँ स्टोर करते हैं, जो अपने खाने को कहाँ स्टोर करते हैं, वो नीचे अपनी जड़ों में स्टोर करते हैं, जैसे पटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला है, स्टीम कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द ईच अदर। जो स्टीम होती है, जो तना होता है, वो हर एक पार्ट को जोड़ कर रखता है। इसके बाद देखिए टू वाला, लीफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, पत्तियाँ, लीफ। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। किसी किसी प्लांट्स की पत्तियाँ हरी होती हैं। एंड
ए लीफ हैज़ मैनी पार्ट्स, जो पत्तियाँ हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड ऑफ लैमिना। तो ओके, अ लीफ हैज़ मैनी पार्ट, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट, जो पतला और चौड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं। ए नंबर ऑफ टाइनी चैनल इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स रन ऑल ओवर ए लीफ, जो आप देखते हैं पत्तियों में जो लाइनिंग बनी रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेन्स, उनको क्या कहते हैं, वेन्स। ओके, द लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन, जो बीच में एक लाइन होती है पत्तियों पे, आप देखेंगे अगर ध्यान से आप पत्तियों पे देखेंगे तो पतली पतली लाइनें बनी होती हैं, और पतली पतली लाइनों को कहते हैं वेन्स, और जो एक मिडल में यानी बीचों बीच एक जो लाइन बनी होती है उसको कहते हैं मेन वेन। इट कैरीज वाटर टू होल लीफ, और जो किस चीज़ का काम करती है, वो पानी को पूरी पत्तियों में पहुंचाने का काम करती है। ए नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसे कहते हैं स्टोमेटा, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दे हेल्प इन चेंज ऑफ गैसेस, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस को चेंज करने में। प्लांट नीड फूड टू ग्रो एंड लिव, जो प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं वो भी बड़ा होने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। एक ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, जो एक हरी पत्ती होती है, जो हरी पत्ती हरे हरे प्लांट होते हैं उनको खाना बनाने के लिए चाहिए हवा, एयर, वाटर एंड सनलाइट। उन्हें क्या क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए हवा, पानी और सनलाइट, सूरज की रोशनी। द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को जब वो खाना बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ वाई इस लीव इज़ कॉल्ड द किचन, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको किचन और फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है और किचन भी कहा जाता है। लीफ डिफर इन देयर शार्प शेप्स एंड साइज, जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज़ की होती हैं, जैसे कि सम प्लांट्स लाइक पीपल हैव लार्ज लीव्स, पीपल की पत्तियां अगर आपने देखी होंगी तो वो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, और अदर जैसे गुलमोहर हैव स्मॉल लीव्स, और जो गुलमोहर की पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ यानी पत्तियों के, अब देखिए पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना लीव्स पे स्टोर करते हैं। सम स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली प्लांट्स ड्राई रीजन, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सूखी जगह होती है, जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में, सूखी जगहों पर कुछ पौधे क्या होते हैं, पत्तों में भोजन को इकट्ठा करते हैं, और कुछ पौधे पानी और उनके जो तत्व हैं उनको इकट्ठा करते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, ऐसे पौधे जो अपने पत्तियों पर भोजन इकट्ठा करते हैं, वो होते हैं वहाँ पर जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादातर शुष्क चीज़ें होती हैं, यानी शुष्क जगह होती हैं। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, लीफ अलाउ द प्लांट टू द टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल फॉर ब्रीथिंग। बच्चों हम कौन सी गैस लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस, जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर उल्टा है, जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस चलता रहता है। तो इसीलिए ही प्लांट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाई उनको देते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद देखिए इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं। फ्लावर, द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर होता है वो बहुत ही सुंदर पार्ट होता है प्लांट का। इट ग्रो ऑन द स्टीम, और इट ग्रो ऑन द स्टीम्स, ये तने पर उगता है, ग्रो होता है, बड़ा होता है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर कलर, वो अलग अलग कलर का भी होता है, शेप्स का होता है अलग, साइज का अलग होता है। द ब्राइटली कलर पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल, जो ब्राइट कलर में होता है उसको पेटल कहते हैं। द ग्रीन पार्ट दैट इनक्लोज द फ्लावर इज द बड, और जो ग्रीन पार्ट जो होता है उसको बड कहते हैं। ओके, इनक्लोज द फ्लावर इन द बड कॉल्ड सेपल, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। अब देखिए जो
फ्लावर का जो पार्ट होता है, फूल की जो चमकीले कलर का जो कलर होगा, उस हिस्से को क्या कहेंगे, उसको पेटल कहेंगे। और उसमें कली में जो फूल को घेरने वाला जो हरे कलर का जो हिस्सा होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको सेपल कहेंगे, और जो कि उस फ्लावर की रक्षा करता है। आपने देखा होगा जब पूरी तरीके से जब छोटा सा फूल आता है, जब छोटी सी कली आती है, तो वो ग्रीन कलर के पार्ट से कवर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सेपल कहते हैं। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर्स के क्या क्या कार्य हैं। इट मेक द प्लांट लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। यह प्लांट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जो फूल होते हैं वो प्लांट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इट टर्न्स इनटू फ्रूट इज़ मोस्ट ऑफ द प्लांट। और ये जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए, फ्रूट। अ फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट। जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट कंटेन्स द सीड। और जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, वो बीज प्रोवाइड करते हैं। बोथ फ्रूट आर एडिबल एंड स्वीट। और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खाने के लायक होते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना आर ऑल्सो फ्लैशी। द फ्रूट्स आर कॉटन एंड सनफ्लावर आर ड्राई। ये फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खाने के लायक होते हैं, जैसे कि कपास और सूरजमुखी के फल कैसे हैं, ये सूखे हैं। जो कपास का फूल है और सूरजमुखी का जो फूल है वो कैसे हैं, वो ड्राई हैं। लेकिन बाकी और जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये खाने योग्य हैं। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट्स के कार्य को समझेंगे। अब फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। जो फ्रूट होता है वो बीज को बचाता है। फ्रूट ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर एडिबल। जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने के योग्य हैं। सीड, अब बात करेंगे बीज के बारे में। इट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। जो सीड्स, जो बीज होता है वो एक पेड़ पौधे को जन्म देता है। ईच सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर एक बीज के अंदर एक बेबी प्लांट छुपा हुआ है। सीड नीड वाटर। जो बीज होता है उसको पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सनलाइट चाहिए बड़ा होने के लिए और एक हेल्दी प्लांट बनने के लिए। द फर्स्ट लीव दैट अपीयर ऑन द सीड आर कॉल्ड सीड लीव। अगर जब बीज को लगाया जाता है तो जब पहली पत्ती जब निकल कर आती है उसे कहते हैं सीड लीव्स। व्हेन सीड्स बिगेन टू ग्रो। और जैसे जैसे उस बीज में पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जर्मिनेशन। मोस्ट प्लांट ग्रो इनटू फ्रूट। बहुत सारे प्लांट्स फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बीज से उगते हैं। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्ट इनसाइड द फ्रूट। और जो बीज होता है वो फ्रूट्स को बचाता है। There is a baby plant and its food inside the seeds of the mother plant. When the seed get enough air, water and warmth, the plants start growing. It grow until it's a fully grow plants. देखिए इसको समझिए बच्चों। ज़्यादातर जो नए पौधे होते हैं वो बीजों से उगते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो किससे उगते हैं, बीज से उगते हैं। और बहुत ही आम सी बात है ये कि फलों के अंदर ये जो बीज होते हैं ये फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एप्पल होता है उसके अंदर जो बीज होता है वो एकदम सेफ रहता है, एकदम सुरक्षित रहता है। पौधे के बीज के अंदर पौधे का जो बीज है उसके अंदर एक छोटा पौधा होता है। उस बीज को हवा चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी चाहिए, जिससे वो पौधा आगे बड़ा हो सके। और यह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से बड़ा ना बन जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ए प्लांट्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो प्लांट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रूट और शूट। रूट आर द 2 टाइप्स। जो रूट्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड हैं, टैप रूट और फाइबर रूट। शूट बियर्स स्टीम। जो शूट होते हैं वो स्टीम, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स देते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो लीव्स है, जो पत्तियाँ होती हैं उसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। ए फ्लावर चेंज इनटू ए फ्रूट। जो एक फूल होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। और इसी के साथ में हो गया है बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए फर्स्ट वाला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अबव ग्राउंड। कौन सा पार्ट ऐसा है जो ग्राउंड के नीचे होता है, तो कौन सा है वो है रूट।
2 वाला देखिए, विच प्लांट हैज़ अ हार्ड एंड वुडी स्टीम, कौन सा प्लांट रहता है जिसकी हार्ड और मोटा तना होता है, वो है ट्री। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, वो है फ्लावर। सी वाले पे टिक कर लीजिए। हाउ मैनी पार्ट्स डज अ प्लांट हैव, प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो होते हैं 2 पार्ट्स। क्या क्या होते हैं, रूट और शूट, तो बी वाले पे टिक कर लीजिए। 5 वाला देखिए, द लाइन इज द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो बीच में लाइन बनी होती है पत्ती की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेन वीन। 6 पर देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री किस प्लांट के किस पार्ट को कहते हैं, तो फ्लावर्स के लीफ के पार्ट को कहते हैं बच्चों। बी वाले पे आपको टिक करना है, बी वाले पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक, तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से फिल कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद फिल करना है क्योंकि ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। अगर सेंटेंस सही है तो ट्रू फिल करना है, अगर सेंटेंस गलत है तो फॉल्स फिल करना है, तो ये फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, डी वाला, नेम द फॉलोइंग। अब देखिए नेम लिखने हैं हमें इसमें। इट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, कौन सा ऐसा है जो नए प्लांट में कन्वर्ट होता है, सीड, बीज। 2 वाला, इट चेंज इनटू ए फ्रूट, क्या है जो फ्रूट में चेंज होता है, वो है फ्लावर। इट टेक्स वाटर फ्रॉम द रूट इनटू द लीफ, अब क्या है जो रूट में पानी देता है, लीफ के ज़रिए जो पानी लेता है रूट के ज़रिए, तो वो है स्टीम, क्योंकि हम तने को पानी देते हैं और तब वो जड़ों में जाता है। इसके बाद है इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, क्या है जो प्लांट के लिए खाना बनाता है, तो वो है लीव्स। 5 पर देखिए, इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, तो क्या है ऐसे जो प्लांट को फिक्स करती है, मिट्टी में क्या फिक्स करती है, वो है जड़, रूट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हम ई वाला करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन बताने हैं, रूट के कार्य बताने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ आंसर लिखे हुए हैं। रूट के कार्य हैं, द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, इट टेक्स वाटर फ्रॉम सॉइल, सप्लाई अप द स्टीम एंड लीव्स, इट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, सम रूट्स स्टोर फूड। 2 वाला देखिए, वाई इज़ द लीफ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, लीफ को यानी पत्तियों को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है आंसर। ए ग्रीन लीफ मेक्स फूड द प्लांट, क्योंकि जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, तो इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। व्हाट इज़ द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, तो व्हेन सीड्स बिगेन टू ग्रो इट्स कॉल्ड जर्मिनेशन। देखिए जब एक छोटा बीज एक ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद 4 वाला देखिए, व्हाट आर फाइबर एंड टैप रूट, फाइबर रूट और टैप रूट के बारे में बताना है, तो ये 4 वाला है, यहाँ पर ये आप फिल कर लीजिएगा, तो ये आप जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद 5 वाला है, गिव द फंक्शन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, तो फंक्शन बताने हैं फ्रूट्स के। ए वाले पे है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड, क्योंकि ये बीज को सुरक्षित रखता है। फ्रूट और मोस्ट प्लांट्स आर ईडेबल, जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो खाने योग्य होते हैं। फंक्शन ऑफ फ्लावर आर, जैसे इट मेक्स द प्लांट लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट टर्न्स इनटू फ्रूट इट मोस्ट ऑफ द प्लांट, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 6 वाले में पूछा गया है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। आंसर है, व्हेन ग्रीन लीफ मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, जब जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर हो गया बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 आंसर हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है एनिमल एंड प्लांट। हम 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट 1 चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और बच्चों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी ईवीएस पढ़ पाएँ, या और भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए, और भी सब्जेक्ट के चैप्टर आपको समझने हैं, और भी सब्जेक्ट्स आपको समझने हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मास्टरमाइंड के और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। सभी सेपरेट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।